जय श्री राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे। दोस्तों आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाने के लिए जा रहा हूं, जिसे सुनने के बाद आप लोगों को लगेगा कि भगवान ने और हमें ये मानव योनि दी है बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही उपयोगी और बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही उपयोगी बनाई है। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरा एक करवत्र निवेदन है कि अगर हमारे चैनल पर नए दर्शक बंधु बनकर के आए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें और हो सके तो अपने दोस्तों और अपने परिवार के साथ में शेयर जरूर करें। दोस्तों आप लोगों का एक शेयर हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है, आप लोगों का एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है और हम लोगों को ये खुशी होती है कि जब आप लोग हमसे जुड़ते हो, हमें सब्सक्राइब करते हो तो हम लोगों को एक अंदर से बहुत ही अच्छा सुकून मिलता है। तो दोस्तों आपसे एक निवेदन है कि कृपया वीडियो को पूरा देखें, तभी कोई बात समझ में आएगी। तो आ जाओ, आप लोगों का ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए आ जाओ गौर करते हैं कहानी की तरफ। कि एक इंसान था और दोस्तों वो आर्थिक तंगी से इतना परेशान हो गया कि उसके मन में विचार आया कि मैं मर जाऊं। दोस्तों इस बात का ध्यान रखना मेरे भैया कि मरना समस्या का समाधान नहीं हुआ करता। जो लोग गुस्सा में आकर के आत्महत्या कर लेते हैं, ये आत्महत्या करना भी एक बहुत बड़ा पाप होता है। तो मेरा सबसे निवेदन है, सबसे पहला कि चाहे किसी भी परिस्थिति से गुजरो, लेकिन कभी भी आत्महत्या नहीं करनी चाहिए इंसान को। कभी भी कितनी भी भयंकर परिस्थिति आप लोगों के सामने हो, लेकिन फिर भी मजबूत टिके रहने से उस परिस्थिति का सामना होता है, मरने से कोई हल नहीं निकलता। तो दोस्तों उस इंसान ने विचार किया कि मर जाए तो ज्यादा अच्छा है। मरने का विचार करके वो घर से निकल करके चला, आगे बढ़ता हुआ जा रहा है, एक जंगल में पहुंच गया। तो जंगल में क्या देखा कि एक बाज और एक पक्षी को नोच नोच करके खा रहा है। दोस्तों ये बहुत ज्ञानवर्धक कहानी है, अगर आप लोग ध्यान देकर के सुनेंगे तो बहुत हमारी जिंदगी में काम आएगी। तो उस बाज को उस इंसान ने देखा तो दिल में एक बात आई, बोले ये बाज है और हम इंसान हैं, हमारे से अच्छी जिंदगी तो इस बाज की है, किसी बात की टेंशन तो नहीं है, खुले आसमान में इतने ऊपर इतनी ऊंचाइयों तक उड़ता है, मत जी आवे जब भूख लगे तभी भोजन कर लेता है। भगवान इंसान से अच्छे तो हम बाज होते तो ज्यादा अच्छा होता। मेरे भैया उसी समय आकाशवाणी हुई, आकाश से एक आवाज आई, सुनिए तुम इंसान से बाज बनना चाहते हो, हाँ? मैं तुम्हें बाज तो बना दूंगा, लेकिन ध्यान रखना बाद में फिर इंसान नहीं बना पाऊंगा तुम्हें। उस आदमी ने बगैर सोचे समझे बोल दिया, बोले तुम जो भी हो मुझे आप बाज ही बना दो, खुले आसमान में घूमना, कोई टेंशन नहीं, किसी बात की कोई दिक्कत नहीं, जब भूख लगे तब भोजन करो, सब सुख संपन्न है बाज। फिर आवाज आई, सुनिए जल्दबाजी में फैसला ना करें, मैंने एक बार कह दिया है, दोबारा फिर कह रहा हूं कि मैं तुम्हें बाज तो बना दूंगा, लेकिन दोबारा फिर इंसान नहीं बना पाऊंगा। बोले आप जो भी हो मुझे बाज बना दीजिए। मेरे भैया थोड़ी देर बाद वो इंसान से बाज बन गया। बहुत खुश हुआ, बहुत खुश हुआ, एकदम उड़ान भरी, आसमान में बहुत ऊंचाइयों तक उड़ रहा है, बहुत खुशी है। उड़ते 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 संध्या का समय हो गया। अब उस बाज को भूख लगी जो इंसान से बाज बन गया था। उसने देखा कि एक बीमार चिड़िया जिस पर उड़ा नहीं जाता, मेरे भैया उसे पकड़ करके उसके पंख नोच करके फेंक दिए, उसे खा गया। अपनी भूख मिटाई, जाकर के किसी पेड़ का सहारा लेकर के सो गया। सुबह हुआ, सुबह होते ही उसने अपना घोंसला बनाया। घोंसला बनाने के बाद फिर उन ऊंचाइयों को छूने के लिए आसमान में उड़ गया। मेरे भैया संध्या का समय हुआ, फिर भूख लगी। अब चारों तरफ देख रहा है कि कुछ खाने को मिले, लेकिन कुछ नहीं मिला। चारों तरफ देखता रहा, कुछ नहीं मिला। इधर तो पेट में भूख बहुत तेज लग रही है और इधर पूरे दिन, सारे दिन सफर का मारा धारा। विचार किया, बोले भगवान आज भूखा ही सोना पड़ेगा क्या। मेरे भैया
दूसरे दिन उसे कुछ नहीं मिला। आकर के अपने घोंसला में जैसे तैसे रात्रि व्यतीत की। सुबह हुआ, सुबह उठते ही उसे एक चूहा मिल गया। उसे खा करके अपना पेट भरा, खुश तो है लेकिन थोड़ी सी गिलानी होने लगी, क्योंकि कल भूखे सोई थे। मेरे भैया अब उसको गिलानी होने लगी तो कहता किसी से कुछ नहीं है, केवल अपने मन में सोचा, बोले ये तो किया तो ठीक है लेकिन ज्यादा अच्छा नहीं किया। दूसरा दिन हुआ, सुबह भोजन किया था, संध्या को फिर भूख लगी, फिर कुछ नहीं मिला, भूखे सो गई। मेरे भैया आज रात्रि में और ज्यादा खराब मौसम हो गया, बहुत भयंकर तूफान आया। इतना तेज तूफान आया कि जिस डाली पर उस बाज का घोंसला रखा हुआ था वो डाली ही टूट करके जमीन पर गिर गई। बाज उस डाली के साथ जमीन पर गिरा तो एक बहुत नुकीले कांटे के ऊपर गिरा है, उसमें उसका पंजा फंस गया। पंजा फंस गया, घायल हो गया, घोंसला टूट गया। अब रहने के लिए छत भी नहीं है, रहने के लिए घर भी नहीं है। तूफान निकल गया, मौसम शांत हो गया तो उस बाज ने पेड़ का सहारा लेकर के अपनी रात गुजारी। अब शरीर में इतनी सामर्थ्य नहीं है, पैर घायल है कि किसी पक्षी का शिकार कर ले, किसी जीव का शिकार कर ले। मेरे भैया उड़ने लगा, घूमता फिर रहा है, भूख प्यास से व्याकुल है। घूमते घूमते एक नगर की तरफ आ गया। वही इंसान से जो बाज बन गया था नगर की तरफ आ गया। नगर में आकर के क्या देखा कि एक हॉस्पिटल है। उस हॉस्पिटल में मरीज जा रहे हैं, कुछ सही होकर के आ रहे हैं। तो उस बाज के दिमाग में एक बात आई, बोले आज मैं इंसान होता तो अपने इस पैर को इलाज करवा के सही करवा लेता। अब उसको अपने जीवन की याद आई है। मेरे भैया इंसान के जीवन से अच्छा कोई जीवन नहीं है। हमारे विद्वानों ने भी लिखा है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ यही ग्रंथन गावा। जीव के बड़े सौभाग्य हुआ करते हैं जब ये मनुष्य का शरीर मिलता है, और इस मनुष्य के शरीर को हम और आप बगैर किसी मतलब के बर्बाद कर देते हैं, गरीबों की सहायता नहीं करते हैं, अपने धर्म की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, तो दोबारा बड़ी मुश्किल से ये मनुष्य का शरीर मिलता है, मनुष्य योनि मिलती है। मित्रों, अगर आपको मनुष्य योनि मिली है तो इसका सदुपयोग करें, दुरुपयोग ना करें। हमें हमेशा जिंदगी में यही सोचना चाहिए कि हमारे हाथ से कभी कोई ऐसा गलत काम ना हो जाए जिससे दूसरे की आत्मा, जिससे दूसरे का दिल दुख जाए। मेरे भैया इंसान मनुष्य की योनि से बड़ी कोई योनि नहीं है, क्योंकि मनुष्य की योनि पाकर के जीव चाहे कुछ कर सकता है, अन्यथा सब योनियों में इतनी ताकत नहीं है जो सब कुछ कर पाए। तो हमें ये मनुष्य योनि मिली है, इसकी एक अनमोल कीमत हुआ करती है, इसकी एक अनमोल कीमत हुआ करती है, तो हमें कभी भी इस योनि को गमाना नहीं चाहिए। दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को हमारी ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हो सके तो अपने परिवार के साथ में शेयर करें। मेरे भैया आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं किसी एक नई कहानी और एक नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए सभी लोग आनंदित रहिए, खुश रहिए। जय श्री राधे, जय श्री राम।